नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं बिहार की फटाफट 20 बड़ी खबरों को 2 मिनटों में। लेकिन आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो, कमेंट में जरूर बताएं। नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले चेताया कि विपक्षी एआई का दुरुपयोग कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में कल यानी 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। राज्य में लगभग 7.4 करोड़ मतदाता हैं। चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा। कुछ बूथों पर मतदान का समय बदला गया है। चुनाव प्रचार थमा, अब शुरू हुई चुप्पी अवधि। आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद हो गया है। अब अगले 48 घंटे तक कोई भी पार्टी प्रचार नहीं कर सकेगी। अमित शाह ने कहा, एनडीए 160 से 180 सीट जीत सकती है। मजदूरों की कमी से बड़े शहरों पर असर। चुनाव के कारण हजारों मजदूर अपने गांव लौट गए हैं, जिससे पटना, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में मजदूरी दरों में 10 से 12% तक की बढ़ोतरी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा, बिहार में परिवर्तन की हवा चल रही है। 7 तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुसहर समुदाय की आवाज अब भी अनसुनी। बिहार की मुसहर जाति आज भी विकास की मुख्य धारा से दूर है। चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व बहुत सीमित देखा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने प्रचार करते हुए केंद्र सरकार पर कड़ी आलोचना की। गया जिले में प्रचार वाहन से बड़ी मात्रा में शराब जब्त हुई। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। जन सुराज अभियान के नेता प्रशांत किशोर ने कहा, मैं 48 साल का हूं और अगले 5 साल तक जनता के बीच रहूंगा, हार नहीं मानूंगा। विपक्ष का दावा है कि वोटर लिस्ट में अनियमितताएं हैं। कई वरिष्ठ मंत्री इस चुनाव में अपनी राजनीतिक साख दांव पर हैं। एनडीए को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि बिहार चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उन्होंने युवाओं से कहा, राज्य के विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। 60% सीटें। रेड अलर्ट पर रिपोर्ट के अनुसार बिहार के दूसरे चरण की 60% सीटों पर 3 या उससे ज्यादा आपराधिक मामलों वाले प्रत्याशी मैदान में हैं। इन सीटों को रेड अलर्ट क्षेत्र घोषित किया गया है। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। मतदान केंद्रों पर पहचान के लिए कई प्रकार के दस्तावेज स्वीकार होंगे। जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री की रैलियों के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की। बिहार में ठंड ने दी दस्तक। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में ठंडी हवाएं समय से पहले आ गई हैं। आने वाले हफ्ते में तापमान 2 डिग्री तक गिरने की संभावना है और रातों में सर्दी तेज होगी। ट्रैफिक पुलिस को रूट बंद और वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश। कई जिलों में प्रचार तेज हो गया है। मतदाताओं को प्रभावित करने की कवायद जारी। बिहार की अर्थव्यवस्था पर नया सुझाव। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार को अब मुफ्त योजनाओं से आगे बढ़कर नई विकास नीतियां अपनानी होंगी, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रोजगार और स्टार्टअप पर जोर देना। पहली बार कई महिला शिक्षिकाएं मतदान संचालन में भाग ले रही हैं। प्रचार थमने के बाद मतदाता शांत होकर कल मतदान करेंगे। टीडीपी नेता नारा लोकेश ने बिहार के युवाओं से अपील की है कि वे एनडीए को दोबारा चुनें, ताकि बिहार का विकास तेजी से आगे बढ़ सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।